खुदा की कसम फजर के बाद ये 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ा था। 10 मिनट के बाद ऐसा वाक़या पेश आया कि सफ़ेद कपड़े वाले आए, बुज़ुर्ग आया और 10 करोड़ रुपए देकर वापस चला गया। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, वैसे ही होगा जैसे आपने ये आप सुना है और इस आपने थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ देखा है। इस तरीके से आपको ये नहीं कि ये अमल करके आपको जो भी ज़रूरत और हाजत है पूरी करनी है, तो ये वजीफ़ा और ये अमल आप फजर नमाज के बाद ये करके आप अपने ज़िंदगी में एक बार करके आजमा लो। फिर आपको दुनिया के अंदर कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि बार बार आपको कोई चीज़ परेशानी लाने की वजह बने। तो मेरे भाइयों, और मुसीबत लाने की वजह कोई भी ये चीज़ आपको हमेशा के लिए ये फजर की नमाज के बाद सिर्फ 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ लो। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपकी मुश्किलात मुसीबत जो भी आपकी हाजात होगी, इंशाअल्लाह ताला हाजात आपके अल्लाह के हुक्म से पूरी होगी। बड़ी सी बड़ी आसमान जैसी 7 आसमानों जैसी हाजात होगी, इंशाअल्लाह ताला आपकी फ़ौरन आपकी पूरी हो जाएगी। जो आपके ऊपर मुसीबत है, जो भी आपके ऊपर परेशानी आपके जहन में है और मुसीबत आपके ऊपर यानी कि आ रही है या आपके पास चल रही है, तो वो ख़त्म होगी हमेशा के लिए। सिर्फ आपको दुनिया के अंदर अपने ज़िंदगी के अंदर दुनिया में तो वो चीज़ नहीं है जो अल्लाह पाक आपको नहीं देने वाला। हर एक का मकसद होता है मेरे भाई और मेरे बहनों, सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बार ये अमल कर लो। मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, बार बार मैं आपको इसलिए कहता हूँ, प्लीज़ मेहरबानी कर लो, अपनी ज़िंदगी को सुधार लो, अपनी परेशानी को ख़त्म कर लो। अगर आप अपनी परेशानी और ख़त्म करने चाहते हैं, अगर आपको ऊपर मुसीबत कोई भी है, शैतानी है, जन्नाती है, कोई भी ऐसा है जादू जन्नात है आपके घर के अंदर यानी कि बद नज़र है, ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये अमल आप अपनी ज़िंदगी में एक बार मेहरबानी करना। अगर मेरे भाइयों मेरे बहनों, दुनिया के अंदर एक बार इंसान को मौका मिलता है, जो चीज़ होती है वो इंसान को मिलती है। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप अपनी ज़िंदगी में ये लफ्ज़ पढ़ लो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से जो मांगोगे, जो आपकी हाजात होगी, इंशाअल्लाह ताला फौरी आपकी कबूल होगी। आपकी जो दुआ मांगेंगे वो अल्लाह पाक कबूल करेगा, जो भी आपकी हाजात होगी वो पूरी हो जाएगी। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आपको कुछ नहीं करना है। आपको शाम और सुबह भी या दिन और रात में आपको 4 या 5 मिनट निकालना है। सिर्फ 5 मिनट निकालना है। इंशाअल्लाह ताला आपको फजर नमाज के बाद ये तस्वीर पढ़नी है। अगर नमाज पढ़ रहे हैं तब भी ये आप कर सकते हैं अमल। अगर नमाज आप नहीं पढ़ते हैं तब भी आप घर में बैठे हैं तो घर में भी ये अमल कर सकते हैं। ऐसे नहीं है फिर आपको नमाज सिर्फ पढ़नी है। नमाज की पाबंदी तो लाजमी करो भाई, ऐसे भी नमाज पढ़ते रहो, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद ही हुक्म फरमाया है। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ने 3 मिनट निकालना है। आप सुबह जब आप यानी कि चाय पीकर अपने घर के अंदर भी ये अमल कर सकते हैं। अगर सुबह अजान होती है उसके बाद भी ये अमल कर सकते हैं। अगर फजर से पहले भी करें या फजर से बाद में करें, ये इसमें कोई भी पाबंदी वगैरह नहीं है। सिर्फ आपको ये 3 बार लफ्ज़ ये पढ़ना है, 3 बार ये लफ्ज़ पढ़ना, इंशाअल्लाह ताला फिर आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात और मुसीबत होगी ख़त्म हो जाएगी, जो भी आपकी हाजात बड़ी सी बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये 3 मिनट का ये वज़ीफ़ा ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत होगी, अपने कारोबार में बरकत होगी, अपने माल मवेशी में बरकत होगी, अपने घर में बरकत होगी, हर चीज़ में अपनी बरकत होगी। अगर आपके पास इतनी दौलत आएगी कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे, आपके साथ नस्ल में बैठ कर खाएंगे तब भी ये ख़त्म नहीं होगी। मेहरबानी करना भाई, ये अमल कर लो ये अमल। अपनी ज़िंदगी में बार बार मौका नहीं मिलता, एक बार मौका मिलता है बंदों को। तो अल्लाह से जो मांगोगे अल्लाह पाक आपको फौरी आपको अता करेगा। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको कुछ नहीं करना है। आप यानी कि वज़ाइफ करना है तो आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में आपका नाम और राय ज़रूर बताना, ताकि आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत किसी से नहीं पड़े। अगर मैं आपको खुद इजाज़त दे देता हूँ, आप इस अमल को कर सकते हैं। आप कर सकते हैं जिस टाइम आप दिल चाहे, जिस दिन आपका दिल चाहे उस टाइम ये अमल कर सकते हो। मेरे भाई भी कर सकते हैं, मेरी बहन घर में भी है तब भी ये अमल कर सकती है। तो ये अमल किस तरीके से करना है वो तरीका मैं आपको बतला देता हूँ और बता देता हूँ। तो आपको इस तरीके से ये अमल करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर सिर्फ वीडियो पूरा कंप्लीट देखेंगे तब आपको समझ आएगी और अपने जहन में बात बैठाना है,
تاکہ کس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، آپ بھی نوٹ فرما دیں، اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا، کوئی بھی درود آئے، یعنی 11 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم آئے یا کوئی بھی ایسا درود، یہ چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ درود شریف آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے آپ کو، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد سورہ کوثر ہے، جو سورہ کوثر اس کو 3 مرتبہ آپ پڑھیں، یعنی کہ 3 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، جو بھی آپ نے دل چاہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، یا آپ نے انگلی کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایک انگلی کے اوپر ایک بار پڑھ دیں، دوسری انگلی کے اوپر 2 بار 3 بار، اس طریقے سے۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں المقتدر المقتدر المقتدر، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو المقتدر آپ نے پڑھنا ہے 41 مرتبہ۔ اس کے بعد یہ آپ 2 اسکرین کے اوپر یا مجیب یا مجیب یا مجیب یا مجیب، یہ بھی آپ کو پڑھنا ہوگا 111 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 111 مرتبہ یہ آپ نے پڑھ لیا، فوری پڑھ لیا، کمپلیٹ ہو گیا جو ہمارا وظائف اور عمل تھا۔ اس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے وہ طریقہ بھی آپ سن لیں اور نوٹ فرما دیں۔ تو آپ نے یہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر بھی 11 مرتبہ پڑھیں، یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ تو اس طریقے سے درود شریف، کوئی بھی درود یاد ہو تو وہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ عمل جو آپ نے کیا، اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جزاکم اللہ۔